तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति चैप्टर में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसका हम लोगों ने 3 क्लास कर चुके थे, ठीक है। और ये चौथा क्लास है। हम चाहेंगे कि आज इसको ख़त्म करके अगले वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ाया जाए। तो ठीक है, चलिए चालू करते हैं। हम लोग अगले वीडियो में चाहेंगे कि नंबर सिस्टम पढ़े, ठीक है। आज इसको ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म करते हैं इसको, इस टॉपिक को, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कुछ फार्मूला था, उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, मैक्स वैल्यू की बात कर जाए तो इनफाइनाइट होगा, और मिन वैल्यू की बात की जाए, मिनिमम वैल्यू की, इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा, मिनिमम वैल्यू होगा क्या होगा 2√ab होगा, ठीक है। इसी तरह ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी बात की जाए तो इसका जो मैक्सिमम होगा इनफाइनाइट होगा, और मिनिमम जो होगा वो 2√ab होगा। कब? जब ए बड़ा होगा बी से तब, जब ए बड़ा होगा बी से तब। और इसका एक और मिनिमम होता है ए प्लस बी, कब? जब ए बी से छोटा होगा तब, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं कि इनफाइनाइट होगा इसका, और मिनिमम की वैल्यू की बात की जाए तो सेम ही हो जाएगा, इसका भी वही होगा, ठीक है। 2√ab हो जाएगा, कब? जब ए बी से बड़ा होगा। 2√ab हो जाएगा कब? जब ए बी से बड़ा होगा। और मिनिमम ए प्लस बी होगा, कब? जब ए छोटा होगा बी से। इसी तरह हम लोग पढ़े थे ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट ही होगा, लेकिन मिनिमम जो होगा ए प्लस बी प्लस 2√ab हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √a प्लस √b का होल स्क्वायर। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार पढ़े इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा ये, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन दे दिया है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए ना, मैक्सिमम तो जानते हैं इनफाइनाइट होगा इसका, तो मिनिमम भी हमको ज्ञात करना होगा, ठीक है। क्योंकि ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में है ये, तो मिनिमम ही ज्ञात कर रही है ना। मैक्सिमम जानते हैं इनफाइनाइट होगा, तो मिनिमम भी ज्ञात करिए। इसमें मिनिमम भी ज्ञात करने के लिए देगा, मैक्सिमम नहीं देगा। देगा तो हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। तो ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, दो रूट ए बी, ए 4 गुणे 9 यानी कि 2, 4 में से 2, यहाँ पर 4 में से एक 2 निकाल लिए और 9 में से एक 3 निकाल लिए, यानी कि 2 3 6 निकाल लिए टोटल, यानी कि मिनिमम जो होगा वो 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा 9 cosec स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा दिया है, 9 cosec स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है। मैक्सिमम जानते हैं कि इसका मैक्सिमम जो होगा, मैक्स वैल्यू जो होगा, इसका मैक्स वैल्यू इनफाइनाइट होगा और मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम क्या होगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखेंगे इसमें से कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो यहाँ पर बी बड़ा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि 4 + 9, तो कितना हो जाएगा मिनिमम 13। इसी तरह बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पी का मान दे ले, ठीक है, कितना, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दे ले, ठीक है। और ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि पी का मान क्या होगा, तो बताइए ना। पी का मान दिया है 2 के बराबर या 2, पी का मान दिया है 2 के बराबर या 2 से छोटा, 2 से बड़ा या बराबर, दो से छोटा, और चौथा है 2 से बड़ा। सबसे पहले देखेंगे इसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कैसे निकलेगा, क्योंकि यह है ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में है, तो मैक्सिमम जानते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इनफाइनाइट होगा, और मिनिमम की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखते हैं कि बड़ा कौन, इसमें बड़ा छोटा तो कोई नहीं है, ठीक है। ए tan स्क्वायर थीटा, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, इसका जो मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 2 रूट ए बी हो जाएगा। 2 रूट ए बी का मतलब का 1 गुणे 1, सबका ए भी 1 है बी भी 1 है, तो 1 गुणे 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 से बड़ा यानी इनफाइनाइट तक है, मैक्सिमम इनफाइनाइट है, मिनिमम 2 है, यानी कि 2 से बड़ा या बराबर, 2 से बड़ा या बराबर कौन सा ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 2 से बड़ा या बराबर बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा दिया है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और पूछा है का मीन वैल्यू बताइए, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मीन वैल्यू बताइए। मैक्सिमम जानते हैं इसका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो मीन वैल्यू बताइए ना इसका। ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं सबसे, यानी कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, दोनों का मान बराबर है तो दोनों ले सकते हैं, 2 रूट ए बी भी ले सकते हैं या ए प्लस बी ले सकते हैं, दोनों का मान बराबर ही आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के बीच, 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है 25 sin स्क्वायर थीटा
प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया है हमको। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है मिनिमम वैल्यू ज्ञात करिए, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करिए। मिनिमम ही पूछेगा हमेशा, क्योंकि मैक्सिमम जानता है कि बता देगा बच्चा, ठीक है। चलिए मिनिमम ज्ञात करते हैं। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो जानते हैं कि दो फार्मूला होता है। सबसे पहले देखेंगे इसमें से कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो देखते हैं ए बड़ा है तो पहला वाला फार्मूला मिनिमम का लग जाएगा। तो फार्मूला क्या होगा? 2√ab यानी कि 25 गुणे 16, दो को लिखबे कि ये 5 में से एगो 5, 25 में से एगो 5 निकाले और 16 में से एगो 4 निकाल लिए, तो कितना हो गया? 40। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 40। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और इसका मिनिमम हमको ज्ञात करना है। अब मिनिमम बताइए ना क्या होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं मिनिमम। क्या? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ए बड़ा है यहाँ पे, तो मिनिमम क्या हो जाएगा इसका? तो मिनिमम क्या होगा? 2√ab यानी कि 9 गुणे 1, -1 है तो -1 लिख देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9 गुणे 1 9, और 9 को जब 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो एक 3 बाहर निकाल दिए तो कितना होगा? 3 -1 यानी कि 5। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 32 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 32 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका हमको ज्ञात करना है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम ही पूछेगा, मिनिमम वैल्यू बताइए, इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। चलिए ठीक है, ज्ञात करते हैं इसको। ये तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 8 साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन ये कॉट स्क्वायर में है, ये कॉट स्क्वायर में है। तो चलिए साइन का पार्टनर खोजते हैं, इसमें से साइन का पार्टनर खोजते हैं। तो साइन का पार्टनर कौन है? साइन का पार्टनर कोसेक है। हम जानते हैं कि कॉट का भी पार्टनर कोसेक है। कॉट क्या का फॉर्मूला होता है? कोसेक के रूप में। चलिए ज्ञात करते हैं। हमको लाना है क्या? कोसेक लाना है। तो चलिए लाते हैं इसको, कोसेक को। कहीं रूठल होगा, मना के लाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर को तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हो क्या जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 32 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 से गुणा करेंगे 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -2। अब देख लेते हैं, आ गया इसका पार्टनर, साइन का पार्टनर आ गया। तो चलिए ना फार्मूला पर ढुकाइए इसको। मिनिमम का होगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या फार्मूला होता है? 2√ab। चलिए ना 32 गुणे 2 -2 हो जाएगा ये, यानी कि 2 गुणे 8 -2, 32 दूनी 64, 64 में से एगो 8 निकल गया, 8 8 64, यानी कि 8 निकल गया एगो। तो कितना हो जाएगा? 14। मिनिमम क्या होगा इसका? 14 ही मिनिमम वैल्यू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा। हल्का हल्का क्वेश्चन है। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा ज्ञात करिए ना मिनिमम। हाँ, का मिनिमम क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। हमको ही मिला है cos स्क्वायर, हमको एक cos स्क्वायर मिला है, हमको खोजना है कौन चीज? sec स्क्वायर, इसका पार्टनर खोजना है। तो चलिए खोजते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉमन लिए, इसको हम बदल दिए सेक में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा tan स्क्वायर। तो चलिए 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 हो जाएगा ए cos स्क्वायर थीटा प्लस बी cos ए sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। पर देखते हैं यहाँ पर बी बड़ा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? मिनिमम का फार्मूला हो जाएगा क्या? ए प्लस बी, यानी कि 4 प्लस 9 और ये माइनस 9 उतर गया। ए प्लस बी क्यों होगा? क्योंकि बी बड़ा है यहाँ पे। अगर ए बड़ा होता तो 2 रूट ए बी हो जाता, लेकिन यहाँ पर बी बड़ा है तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 4 प्लस 9 और ये माइनस उतर गया इधर। 9 कट गया, मिनिमम हो गया 4। इस क्वेश्चन का मिनिमम क्या होगा? 4। मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू लिख लीजिए 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए हमको मिनिमम बताइए क्या होगा, इसका मिनिमम क्या होगा? हमको क्या ज्ञात करना है? इसका मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है हमको। तो चलिए देखते हैं मिनिमम क्या होगा। ये देखते हैं, साइन स्क्वायर इधर है और ये कॉस स्क्वायर है, दोनों मिलके एक बना देगा, बिल्कुल बना देगा। अब देखते हैं इसमें कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर, कॉट स्क्वायर है। अब बताइए चेंज कौन चीज को करें हम? तो चलिए देखते हैं चेंज कौन चीज को करें। हम इसको tan, इसको क्या करेंगे हम? इसको कॉट में चेंज कर सकते हैं या फिर इसको tan में चेंज कर सकते हैं, इसको दोनों को tan कॉट में चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको हम इन दोनों को tan और कॉट को कोसेक और सेक में चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं, दोनों तरीके से, ठीक है। तो चलिए इसी को चेंज कर देते हैं इसमें। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा तो है, ये है इधर, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं 1 2 3 और कहीं है, एक नहीं है, तो चलिए जोड़ देते हैं 3 प्लस। अब बताइए एगो कॉट इधर है, एगो कॉट इधर है, मिला के 2 कॉट और 2 tan है, तो 2 कॉमन ले लिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर तो बन गया इसका रूप a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा। मिनिमम हमको ज्ञात करना है 3 प्लस 2, इसका मिनिमम बताइए क्या होगा? 2 रूट ए बी कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 बराबर 7।
तो मिनिमम क्या होगा इसका 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ मौका नहीं दिया, चलिए देख लीजिए एक बार। ठीक है, 3 + 2 कितना हो जाएगा ये 2√AB। ठीक है, 2 × 2 यानी कि 7। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है sin स्क्वायर अल्फा cosec स्क्वायर अल्फा। sin स्क्वायर अल्फा दे दिया है प्लस cosec स्क्वायर अल्फा दे दिया है प्लस cos स्क्वायर बीटा दे दिले हैं प्लस sec स्क्वायर बीटा। ठीक है, प्लस tan स्क्वायर गामा दिले हैं प्लस cot स्क्वायर गामा दिले हैं। ठीक है, हमको ज्ञात करना है मिनिमम इसका क्या होगा। इसका जो मिनिमम होगा, मिनिमम ही ज्ञात करना है ना। हाँ, मिनिमम ज्ञात करना है हमको, इसका मिनिमम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, मिनिमम ज्ञात करते हैं। ठीक है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा एक है, तो इसका जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा 2√AB। 2√AB या A + B कुछ भी लिख सकते हैं। इसका क्या होगा, वही हो जाएगा। इसका क्या होगा, वही होगा 2√AB, यानी कि 2 + 2 प्लस का चिन्ह है 2, टोटल मिलाकर के 6। तो इसका मिनिमम क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत ये हो रहा है कि यहाँ पर 6 कैसे हो गया। तो बात ऐसा है कि सबका थीटा अलग अलग है, ई दुगो का थीटा अलग है, ई दुगो का थीटा अलग है और ई दुगो का थीटा अलग है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबका मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर सबका थीटा एक रहता तो हम सब, तो क्या करना होता हमको, इन सबको क्या करना होता, एक ही फंक्शन में चेंज करना होता हमको। ठीक है, अगर तीनों का थीटा, अगर तीनों ये सब, यानी कि ये भी अल्फा ही होता, ये भी अल्फा ही होता, ये भी अल्फा ही होता, यानी कि cos बीटा की जगह cos अल्फा दे देता, sec बीटा की जगह sec अल्फा दे देता, और tan गामा की जगह tan अल्फा, cot गामा की जगह cot अल्फा। अगर ये दे दिया होता तो हमको एक ही फंक्शन में चेंज करना होता, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, थीटा अलग अलग है तो अलग अलग ही मिनिमम वैल्यू ज्ञात करके इसको जोड़ देंगे। जोड़, यहाँ पर जोड़ है इसलिए जोड़ दिए, घटा होता तो घटा देते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थीटा अलग अलग है इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पर अलग अलग इसका मिनिमम वैल्यू ज्ञात किए। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा। 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मिनिमम ज्ञात करना है। मिनिमम वैल्यू बताइए ना क्या होगा इसका। चलिए ज्ञात करते हैं। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बता दीजिए क्या होगा। मिनिमम का फार्मूला होता है ए प्लस बी 4 + 9 प्लस 2√AB 4 × 9 टोटल मिलाकर के 13 प्लस 2
4 में से एगो 2 खींच लिए और 9 में से एगो 3 खींच लिए, यानी कि 6 खींच लिए। टोटल कितना हो गया? 25। ये ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे सीधा सीधी लिख सकते हैं क्या? √4 प्लस √9 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का होल स्क्वायर बराबर 25। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 प्लस साइन स्क्वायर θ1, 10 प्लस साइन स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2। ठीक है, 10 साइन स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2। हमको क्या ज्ञात करना है? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ज्ञात करना है। मैक्स वैल्यू बताइए और मिन वैल्यू बताइए। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये रहता तब हम फार्मूला दूसरा लगाते, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा अलग अलग है, ये θ1 है, ये θ2 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसका क्या ज्ञात करना है? पहले हमको मैक्सिमम ज्ञात करना है। तो मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसका यहाँ पर थीटा अलग अलग है, इसीलिए हम क्या रखेंगे? अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। इसका अलग मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, इसका अलग मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू वो रखेंगे, इसका मैक्सिमम जो है वो रखेंगे। ठीक है। अगर थीटा एक ही रहता तो यहाँ पर हम अलग अलग मैक्सिमम नहीं रख सकते थे, यहाँ पर हम फार्मूला लगाना पड़ता हमको। ठीक है, लेकिन थीटा अलग अलग है। तो चलिए रखिए ना इसको। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम 1 होता है। टोटल मिला करके 12। मिनिमम ज्ञात करिए। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का भी मिनिमम 0 होता है, कॉस स्क्वायर का भी वही हाल है। टोटल मिला करके 10। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हो गया? 12 और मिनिमम क्या आ गया? 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों के बीच अगला क्वेश्चन है 18 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा। 18 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा। बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका? ठीक है, बारी बारी से लिखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू बताइए। चलिए मैक्सिमम ज्ञात करते हैं इसको। यहाँ पर थीटा है, इधर अल्फा है, यानी कि थीटा अलग अलग है। तो अलग अलग है तो सबका अलग अलग मैक्सिमम रखेंगे, अलग अलग मिनिमम रखेंगे। तो चलिए रखिए ना मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए। साइन थीटा का मैक्सिमम क्या होता है? 1 होता है। और कॉस थीटा का, थीटा मेरे कहने का मतलब है ये भी थीटा है, अल्फा है फिर भी थीटा ही है, ये भी इसका थीटा ही मानते हैं। ठीक है, अल्फा है और ये थीटा है। तो साइन थीटा का 1 हो गया मैक्सिमम, और कॉस अल्फा का 1 हो गया। तो कितना हो जाएगा इसका? 20। इसके अगर मिनिमम की बात करते हैं तो यहाँ पर 18 प्लस साइन थीटा का जो मिनिमम होता है वो -1 होता है। साइन थीटा का -1 होता है, और कॉस थीटा मतलब कॉस अल्फा का -1 होता है। तो मिला जुला के इसका मिनिमम क्या होगा? 16 होगा। यहाँ पर अलग अलग इसलिए रख रहे हैं हम क्योंकि थीटा का मान अलग अलग है। थीटा का मान अगर एक रहता तो ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखने से गलती हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 12 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका ज्ञात करना है क्या, मैक्सिमम ज्ञात करिए ना, इसका मैक्स वैल्यू ज्ञात करिए, क्या होगा, मिन वैल्यू बताइए क्या होगा। चलिए बताते हैं क्या होता है। चलिए 12 प्लस tan स्क्वायर, ये तो अलग अलग है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, तो चलिए ऐसा इसको बनाते हैं कि फार्मूला बन जाए इसका, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे, या तो इसको sec में चेंज कर दीजिए या फिर इसको tan में चेंज कर दीजिए, ठीक है। इसको या तो इसको sec में चेंज करिए या इसको tan में चेंज करिए। चलिए इसको sec में चेंज कर देते हैं या फिर इसको tan में चेंज कर देते हैं। चलिए कुछ भी कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये 12 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 12 है, एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, प्लस 2 tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है मैक्सिमम, बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए, ठीक है बताते हैं। चलिए मैक्सिमम की बात करते हैं तो 13 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम क्या होता है, एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन के रूप में है, तो इसका मैक्सिमम रख देंगे यहाँ पे। तो tan स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम होता है वो होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में अगर कुछ जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका जो मैक्सिमम होगा इनफाइनाइट ही होगा। मिनिमम की बात करते हैं तो इसका मिनिमम रखते हैं, tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम रखते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम रखते हैं, यहाँ पर माइनस होता तो कुछ और कांड करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम माइनस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं रख देंगे, जो ज्ञात करना होगा वहीं रख देंगे। तो चलिए मिनिमम ज्ञात करना है तो मिनिमम रखेंगे इसका। tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम 0 होता है, tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम क्या होता है 0 होता है। तो 13 प्लस 2 गुणे 0 क्या हो जाएगा, मिनिमम 0 हो जाएगा। तो चलिए इसका क्या हो गया, सॉरी देख लीजिए, द एंड हो गया, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का द एंड हो गया। आज यहीं पे ये खत्म होगा, ठीक है। अब आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा चारों वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसके साथ ही ये खत्म हुआ और हम लोग अगला वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।